अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा आज का लेक्चर बेसिक्स पे है, बिल्कुल बेसिक्स पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिकली हमने जो भी बनाना है ना, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। आ, ये टेस्ट फेज़ में मतलब कि ये तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। तो नंबर 1 आ जाता है कि आपका जो इंटरफेस है। नंबर 2 आ जाता है जो आपका मिडल लेयर आ जाती है, और लास्ट में आपकी डेटाबेस आ जाती है। ये 3 हिस्से हैं, ठीक है। इन पे मैं लिख देता हूँ। इंटरफेस आ गया। इंटरफेस क्या है? वो हर वो चीज़ जो जो यूज़र को नज़र आएगी। एक उसका फ्रंट एंड जिसे हम बोल देते हैं, इसको फ्रंट एंड भी बोलते हैं। हमारा बैक और डेटाबेस क्या है? जहाँ पे डाटा बेसिकली फिजिकली जाके स्टोर होगा। हम फ्रंट एंड जिसमें बनाएंगे वो हमारा है HTML की। HTML को इस्तेमाल करके, CSS को इस्तेमाल करके, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। ये चीज़ें क्या है, ये अभी आगे नेक्स्ट आपको सारी चीज़ों को पता चल जाएगा। ये लैंग्वेजेस हैं, फ़िलहाल के लिए आप इतना ही माइंड में रख लें। डेटाबेस हम यूज़ करेंगे MySQL। बहुत सारी डेटाबेस हैं तो हम MySQL यूज़ करेंगे। अब जो हमारी फ्रंट एंड है, इसके पास इतनी पावर नहीं है कि डायरेक्टली जाके हमारी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सके। यानी मुख्तसरन ये है कि अगर मुझे बहुत सारे इंफॉर्मेशन पीछे डेटाबेस में स्टोर करनी होगी, आप अपना प्रोजेक्ट सीखें तो उसमें ऐसा हो रहा है। जैसे कोई लॉगिन है, जैसे कोई रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पीछे डेटाबेस में स्टोर करवानी होती है। तो HTML के पास तो ये पावर नहीं है। तो फिर HTML CSS, तो फिर हमें करना क्या पड़ता है, एक सेपरेट लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है जो कि इन दोनों से इंटरेक्ट करती है। उसकी मिसाल मैं यूँ ही देता हूँ। हम जब किसी होटल में जाते हैं तो जाके हम डायरेक्टली किचन में ऑर्डर नहीं दे रहे होते, हम टेबल पे बैठते हैं। जैसे कि ये इंटरफेस है, होटल का इंटरफेस है, और किचन की मिसाल ये हमारी डेटाबेस किसी है। तो हम डायरेक्टली किचन में ऑर्डर नहीं देते, बल्कि हमारे पास एक वेटर आता है, वो हमसे इंफॉर्मेशन लेता है। यानी कि हम इस वेटर को इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। या आप वेटर की एग्जांपल ले लें दरमियान में जो है, और वो ऑर्डर लेके वही सेम किचन में ऑर्डर दे देता है। अब वो किचन में जब चीज़ें कुकड हो जाती हैं तो देन क्या करता है, वो सेम वो चीज़ें उठाता है और उसको हम तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये जो काम वेटर का कर रहा है वो हमारी यहाँ पे उसके लिए हम PHP इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब कीप इन माइंड जो है ना, 3 तरह के ऑपरेशंस जो है ना, 4 तरह के सॉरी ऑपरेशंस इस PHP को करने पड़ते हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है और ये अक्सर पूछते हैं। यानी ये जो प्रोजेक्ट है ना, उसकी ये बेसिक्स है, जान है। आपका पूरा प्रोजेक्ट हो या टेस्ट फेज़ हो, टेस्ट फेज़ में हो सकता है कि इन 4 चीज़ों में मतलब कि 4 चीज़ों में से कुछ चंद यूज़ हुई हो, 2 यूज़ हुई हो, 3 हो, लेकिन आपका जो आगे फाइनल है उसमें तो ये सारा कुछ ही इस्तेमाल होगा। वो 4 चीज़ें क्या हैं, यानी वो 4, उनको हम क्यूरीज बोल देते हैं। आपने पढ़ी होंगी, एक अपडेट की क्यूरी है, एक इंसर्ट की, एक डिलीट की है, और एक सिलेक्ट की है। तो अब वो क्यूरीज बेसिकली अप्लाई तो इधर होती हैं ये डेटाबेस में, लेकिन वो PHP ये काम कर रहा होता है कि सिलेक्ट की क्यूरी में डेटाबेस में से सिलेक्ट कर रहा होता है, इंसर्ट की क्यूरी में डेटाबेस में इंसर्ट कर रहा होता है, अपडेट की क्यूरी में डेटाबेस में से अपडेट कर रहा होता है, डिलीट की क्यूरी में डेटाबेस में से डिलीट। तो अब हमने पूरा इंटरफेस बनाना है जिसमें यहाँ से यूज़र जो है वो क्लिक करेगा तो वो कुछ चीज़ इंसर्ट करेगा, ये PHP उसको गेट करेगा और डेटाबेस में इंसर्ट होगी। यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हम अब करने क्या चाह रहे हैं, बेसिक्स काम। सबसे पहले हम इंसर्ट्स को देखेंगे, फिर हम सेलेक्ट को देखेंगे, कोई चीज़ डेटाबेस में सेलेक्ट करनी है, फिर हम डिलीट को देखेंगे, और फिर हम अपडेट को देखेंगे। ये 4 चीज़ें हमने जब कर ली ना, तो ये है बेसिक्स हमारे प्रोजेक्ट की, बिल्कुल बेसिक्स है। जब हमने ये 4 चीज़ें कर ली
तो उसके बाद जो है हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। फिर हम प्रोजेक्ट में हो सकता है टेस्ट फेज़ में हमारे इंसर्ट और सिलेक्ट यूज़ हो रहा हो, साथ डिलीट हो रहा हो, ना हो रहा, इसको हम बाद में अगले मरहले में देखेंगे, फिर वो जो जो चीज़ें हम अप्लाई कर लेंगे। तो जो कुछ भी है वो, यानी ये चारों चीज़ों को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जो मैंने आपको बताया, कि उसका इंटरफेस थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उस पर PHP से वैल्यूज़ को गेट करके डाटाबेस में स्टोर करवाएंगे। तो ये हम करने जा रहे हैं। तो अभी जो है नेक्स्ट मैं इन चारों की एक एक वीडियो आगे बना के, यानी हर एक की एक एक वीडियो बन जाएगी, तो वो आपको सेंड करता हूँ।